Hello guys, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about antipsychotics. So what are the antipsychotics? Antipsychotics are also known as the neuroleptic. So इन्हीं का दूसरा नाम होता है न्यूरोलैप्टिक. ओके, सो ये क्या होता है? Antipsychotics are the psychotropic drugs which are used to treat psychosis or the psychiatric condition. ओके, सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है. फर्स्ट इज साइकोसिस. साइकोसिस क्या होता है? एंड सेकंड इज द न्यूरोसिस. व्हाट इज़ न्यूरोसिस? अब देखो, साइकोसिस में क्या होता है, जो इंसाइट होता है वो एब्सेंट होता है. ठीक है, कि पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या कंडीशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, या उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स है. इसमें एग्जांपल हमारे पास आते हैं लाइक स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, नेक्स्ट मेनिया, देन हमारे पास है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, ये सब हमारे किस में आता है? साइकोसिस में. देन न्यूरोसिस क्या होता है? इसमें जो इंसाइट है ना, पेशेंट को पता होता है उसकी कंडीशन के बारे में. ठीक है, इसके में आता है जैसे OCD. ठीक है, सो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं विच आर यूज टू ट्रीट द साइकोसिस या फिर साइकेट्रिक कंडीशंस और देयर सिम्टम्स. ठीक है, जैसे सिम्टम्स में कौन से? डिल्यूजन्स, देन हेलुसिनेशंस. ओके, एंड एग्जांपल्स क्या होते हैं? एग्जांपल रिस्पेरिडोन, हेलोपेरिडोल एक्सेट्रा. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स. एंटीसाइकोटिक यूजुअली दो क्लास में क्लासीफाई है. फर्स्ट इज टिपिकल एंड सेकंड इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं उनको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी बोलते हैं, एंड एटिपिकल को हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन. अब जो फर्स्ट जनरेशन टिपिकल है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं. सेकेंड जनरेशन में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं कम होते हैं. ये होता है क्या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स? दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स. ठीक है, अब इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन है टिपिकल की. फिनोथायजाइंस, थायोजेंथेन्स, ब्यूटायरोफिनॉन्स एंड डाइबेंजोथाइजेपिन. ओके, फिनोथायजाइंस में क्या क्या आता है हमारा? क्लोरप्रोमाजीन, परफिनाजीन, फ्लूफेनाजाइन एंड थायोरिडाजीन. देन थायोजेंथेन्स में हमारे पास आते हैं थायोथाइजेक्स. देन ब्यूटायरोफिनॉन्स में आता है हमारे पास हेलोपेरिडोल. ये इंपॉर्टेंट है, हेलोपेरिडोल आपको याद रखना है. देन क्लोरप्रोमाजीन आपको याद रखना है. नेक्स्ट है एटिपिकल में क्या क्या आते हैं? एटिपिकल में हमारा क्लोज़ेपाइन, ये याद रखना है. क्लोज़ेपाइन का मेन साइड इफ़ेक्ट है ग्रैनुलोसाइटोसिस करता है ये. सो इसका जो हम मॉनिटर करते हैं WBC वीकली. देन ओलेनजेपाइन आता है, रिस्पेरिडोन, क्विटिपिन, देन एरिपीप्राजोल. ओके, सो ये एग्जांपल्स है एटिपिकल में. तो आपको एग्जांपल्स याद करने हैं. टिपिकल में क्या होता है? इंक्रीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं. एटिपिकल में कम होता है. ये इसका बेनिफिट है एटिपिकल का. देन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? अब टिपिकल के बारे में पढ़ते हैं. जो टिपिकल वाले होते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन है, दे ब्लॉक द D2 रिसेप्टर्स इन द लिम्बिक सिस्टम. टिपिकल हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन है, इसमें EPS सिम्टम्स कम होते हैं. ठीक है, अब ये क्या करते हैं? मान लो ये है हमारा प्री साइनेप्टिक, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक है. पोस्ट साइनेप्टिक में क्या होता है? कुछ डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं? इन डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं. जैसे एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया. हमारा स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? जो हमारा डोपामिन है ना, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है. इसका क्या होता है? एबनॉर्मेलिटीज़ होता है, ये इंक्रीज़ होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटीसाइकोटिक दे के क्या कर रहे हैं? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है. अगर ये ब्लॉक कर दिया तो हमारा डोपामिन जो होता है वो नॉर्मल हो जाएगा. अब नॉर्मल हो गया तो हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो हो रहे हैं ना वो हमारे कम हो जाएंगे. ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन समझ में आया. अब जो हमारा टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो दो टाइप का होता है. एक होता है लो पोटेंसी एंड सेकेंड है हमारा हाई पोटेंसी. ठीक है, अब लो पोटेंसी में हमारा एग्जांपल आता है हमारा क्लोरप्रोमाजीन. ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है हाई पोटेंसी लो पोटेंसी में? जो लो पोटेंसी होते हैं ना वो हाईली सेडेटिव होते हैं. ठीक है, और इसमें एंटीकोलिनर्जिक और ऑटोनोमिक साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. जैसे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे? लाइक ड्राई माउथ है ना, देन ब्लर्ड विजन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया,
ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में होता है, और ये लो पोटेंसी के साथ ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हाई पोटेंसी ड्रग्स में देखते हैं, ये लीस्ट सेडेटिव होता है, इसमें ईपीएस ज़्यादा होता है। ठीक है। अब मैक्सिमम ईपीएस किसके साथ होता है, हेलोपेरिडोल के साथ, और मिनिमम ईपीएस किसके साथ होता है, थायोरिडाजीन के साथ होता है। ठीक है। अब जो हाई पोटेंसी ड्रग्स है उसमें वेरी लो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब एंटीकोलिनर्जिक जैसे ड्राई माउथ और ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट वो कम होंगे, ईपीएस ज़्यादा होंगे, एंटीकोलिनर्जिक कम होंगे। देन इसको हम जो हाई पोटेंसी ड्रग्स होते हैं उसको एज पोटेंट एंटी एमेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, थायोरिडाजीन। क्लियर। नेक्स्ट इज एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसमें मैंने बताया आपको एटिपिकल जो होते हैं उनको हम और क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन बोलते हैं, और इसमें जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है वो कम होते हैं ना। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ 5-HT2A रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जो हमारा टिपिकल वाला था वो क्या ब्लॉक कर रहा था, वो डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा था, है ना, और इसमें क्या ब्लॉक कर रहा है, ये 5-HT2A रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं। लेस लाइकली टू कॉज ईपीएस, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है वेट गेन, हाइपरलिपिडीमिया, न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, एक्सेप्ट जिप्रासिडोन एंड एरिपिप्राजोल, इनके साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार एक कॉमन में पढ़ लेते हैं टिपिकल एंड एटिपिकल का। एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर्स, मेनली कौन से, D2 रिसेप्टर्स को, इन द बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड द मेडुला। ये पिक्चर देखो यहाँ पे, डोपामिन सिनेप्स है, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे डोपामिन है। ठीक है। ये डोपामिन पोस्ट साइनेप्टिक पे हमारे क्या होता है, डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये आके यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है। और बट जब हम एंटीसाइकोटिक्स देंगे तो ये एंटागोनिस्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब एंटागोनिस्ट आ गया तो हमारे डोपामिन जो है यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, तो ये क्या करता है, इस साइड को ब्लॉक कर देगा, और यही क्या है, मोड ऑफ एक्शन है एंटीसाइकोटिक्स का। देन इंडिकेशंस कब कब हम देते हैं एंटीसाइकोटिक्स, एक्यूट और क्रॉनिक साइकोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें इंसाइट जो है वो एब्सेंट होता है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया। ओके। सो इसमें इंसाइट नहीं होगा पेशेंट को। इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, टिक्स एंड वोकल अटरेंस इन टॉर्शे डिसऑर्डर। ओके। नेक्स्ट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ब्लड डिस्कैरियासिस में हम नहीं देंगे, अगर कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है हम नहीं देंगे, लेकिन जैसे हमने पढ़ा क्लोज़ेपाइन है ना, ये एटिपिकल वाला है, और इसमें क्या होता है, ये ए ग्रैनुलोसाइटोसिस कॉज करता है, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो हम इसमें क्या करते हैं, WBC चेक करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भी ब्लड डिस्कैरियासिस है तो हम नहीं देंगे एंटीसाइकोटिक्स। देन पार्किंसन डिजीज़ क्यों एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो हमने पढ़ा था ना EPS, अभी हम पढ़ेंगे EPS सिम्टम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक है हमारा सूडो पार्किंसोनिज्म। अब सूडो पार्किंसोनिज्म ये कॉज करता है जिसमें रिजिडिटी होता है, ट्रेमर्स होता है। ठीक है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी पार्किंसोनिज्म है तो और ऊपर से EPS हो गया तो वो और ज़्यादा एडवर्स हो सकता है, तो अगर पेशेंट को पार्किंसोनिज्म डिजीज़ है तो हम नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लीवर, रीनल, कार्डियक इनसफिशिएंसीज है, तो वो भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स, मेन साइड इफ़ेक्ट्स हमें ये एंटीसाइकोटिक्स के पढ़ने होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, मैंने बताया टिपिकल लो पोटेंसी के साथ ज़्यादा होते हैं, जैसे ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। आपको ऐसे याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है। एंटीकोलिनर्जिक अपने एट्रोपिन पढ़ा होगा ना, एट्रोपिन क्या करता है, सारे हमारे सिक्रीशंस को कम करता है ना, ऐसे ही याद कर लो। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक मतलब ड्राई माउथ होगा, अब सलाइवा कम होगा तो पेशेंट को क्या होगा, ड्राई माउथ होगा, तो हमें क्या बोलना है पेशेंट को, एज अ नर्सिंग केयर में हम क्या बोलना है कि टेक अ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लर्ड विजन है, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, इट इज स्किन रैश एंड सेडेशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, फोटोसेंसिटिविटी विद सम एंटीसाइकोटिक्स। नेक्स्ट इज हार्मोनल इफेक्ट्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज लिबिडो, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, गाइनोकोमेस्टिया, एमिनोरिया एंड द वेट गेन। और इसमें हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा। ठीक है।
नेक्स्ट इज ECG चेंजेस में क्या हो रहा है, प्रोलोंगेशन ऑफ QT इंटरवल। नेक्स्ट मेन साइड इफेक्ट्स आर द एग्रेनुलोसाइटोसिस। मेनली ये किसके साथ होता है, इट इज़ विद क्लोज़ेपाइन। वीकली बाई वीकली ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है मेनली WBCs का। और ये क्या कॉज करता है, हाइपर सलाइवेशन। ये इसका एक्सेप्ट है क्लोज़ेपाइन का, क्योंकि और सब क्या कर रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कर रहे हैं, एंटी कोलिनर्जिक में ड्राई माउथ कर रहे हैं ना, ड्राई माउथ, बट क्लोज़ेपाइन क्या कर रही है, इट कॉजेज द हाइपर सलाइवेशन। नेक्स्ट इज EPS सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, मेनली विद द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के साथ होता है, ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन के साथ होता है। अब इसमें मेन क्या क्या आता है, EPS सिम्टम्स में हमारे पास आता है सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, ट्रेमर्स, शफलिंग गेट, ड्रूलिंग, rigidity usually occurs after 5 to 30 days after the initiation of antipsychotics. Next है akinesia, akathisia 5 to 60 days after initiation of therapy. Then dystonia, this is dystonia, men में ज़्यादा होता है और हमारा less than 25 years of age, early onset of EPS, ठीक है। देन oculogyric crisis, इसको हम emergency में ट्रीटमेंट करेंगे। और नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेशिया, ठीक है। तो ये मेन हमारा क्या क्या आता है EPS में, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं सूडो पार्किंसोनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, एकाथीशिया एंड टार्डिव डिस्काइनेशिया। ये मेन 4 सिम्टम्स आते हैं हमारा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो EPS साइड इफ़ेक्ट्स है ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसके, एंटीसाइकोटिक्स के। इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट है हमारा सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोन, स्टूप्ड पोस्चर, शफलिंग गेट, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, मतलब जो मूवमेंट है वो हमारे स्लो हो जाएगी, ट्रेमर्स एट रेस्ट, पिन रोलिंग मूवमेंट ऑफ हैंड, ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर से पिन रोलिंग मूवमेंट होगी हैंड की। देन एक्यूट डिस्टोनिया में क्या होता है, फेशियल ग्रिमेसिंग, इनवॉलेंट्री अपवर्ड आई मूवमेंट, मेनली विद द फेस होगा, ठीक है, मसल स्पाज्म ऑफ टंग, फेस, नेक एंड बैक, ठीक है। देन लेरेंजियल स्पाज्म हो सकता है किसमें, एक्यूट डिस्टोनिया में। नेक्स्ट इज एकाथीशिया, इसमें क्या होता है, रेस्टलेस, ये मेनली पैर के साथ होता है, इसमें ट्रबल स्टैंडिंग स्टिल, ए पेशेंट उससे नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, ट्रबल होगा स्टैंडिंग स्टिल में। पेसेस द फ्लोर, फीट इन कांस्टेंट मोशन रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, पेशेंट इस फुट को ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा, ठीक है, एक मतलब स्टैंडिंग स्टिल खड़ा नहीं हो सकता पेशेंट। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेशिया, इसमें मेनली होता है टंग के साथ, प्रोट्रूजन एंड रोलिंग ऑफ टंग, सकिंग एंड स्मैकिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स, च्यूइंग मोशन, फेशियल डिस्काइनेशिया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एक्सट्रीमिटीज़। सो ये EPS साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, MCQs में भी आता है। नेक्स्ट है न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोलैप्टिक, इसमें क्या क्या होता है हमारा, सीवियर पार्किंसोनियम, मसल रिजिडिटी हो गई, इसमें भी मेन तो रिजिडिटी, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, टेम्परेचर अप टू 107 डिग्री, इसमें हाइपरथर्मिया और वी कैन से पायरेक्सिया होगा। डायाफोरेसिस, रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल स्टेटस, मतलब स्टूपर से हमारा पेशेंट किस में चला जाएगा, कोमा में। ये जो होता है रैपिड होता है डिटेरियोरेशन, ये बहुत ही रेयर होता है बट पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेशन है। इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, इसमें एंटीडोट देते हैं क्या, ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसका एंटीडोट क्या होते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, और ये बहुत ही रेयर होता है बट जब भी होता है तो फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक्स। सो हमने पढ़ लिया व्हाट आर द एंटीसाइकोटिक्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। यहाँ पे इनका डोसेज भी लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनका डोसेज है। देन हमने टिपिकल एंड एटिपिकल पढ़ा, मोड ऑफ एक्शन पढ़ा, द इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड द साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Thank you so much.